तो बहुत सारी लड़कियां जो घर में बर्तन साफ कर रही है, बहुत सारे लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, उसका कारण क्या है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी सही टाइम पे। अगर वो सही टाइम पे पढ़ाई किए होते, पढ़े लिखे होते, तो आज उनको ये सारा काम नहीं करना पड़ता। तो टाइम पे पढ़ाई करो, ये सोचो कि मुझे ज़िंदगी में खुल के जीना है, किसी की गुलामी नहीं करनी है। एक होता है कि आप देखो, आप पढ़े लिखे हो, आप किसी की मदद भी करोगे, काम भी करोगे ना, तो लोग आपका बड़प्पन समझेंगे। आप पढ़े लिखे हो, पैसा कमा रहे हो, दूसरों की मदद करोगे तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है फाइनेंशियली, यानी आप गरीब हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, तो आप कितने भी अच्छे हो, मैं सच बता रहा हूँ, आप गरीब हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, शिक्षित नहीं हो, तो आप कितना भी लोगों का भलाई करो। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, लड़का हो चाहे लड़की हो, लोगों की मदद करो, लोगों के आगे पीछे करो, कोई इज्जत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, होता क्या है कि जब आपके पास पैसा नहीं होता तो लोग आपको ताने देते हैं, चाहे वो घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, यार ये तो कुछ कमाता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो घर वाले भी इज्जत करेंगे, बाहर वाले भी इज्जत करेंगे। तो मैं बस यही कहता हूँ, साल या 2 साल आप लाइब्रेरी में गुजारो, मेहनत करो और अपने आप को काबिल बनाओ, शरीर पे फोकस करो, अच्छी बॉडी बनाओ। देखो, बहुत सारे लोग डरते हैं लड़ने से, किसी से जवाब देने में डरते हैं। उसका कारण क्या है? कमज़ोरी। तो कमज़ोरी दूर करने का एक ही चीज़ है, शरीर को मजबूत बनाओ, योगा करो, टहला करो, जिम जा सकते हो तो जिम जाओ। और दूसरा चीज़ ये है कि टाइम पे खाना खाओ और 4-5 घंटे की नींद लो, और शरीर मजबूत होगा। मंदिर जाया करो, सुंदरकांड पढ़ा करो, भगवत गीता पढ़ा करो, अच्छी अच्छी वीडियो देखा करो जिससे आपको कुछ सीखने मिले। रील भी देखते हो तो अच्छा रील देखा करो। अगर इंस्टाग्राम भी चलाते हो तो ऐसे लोगों को फॉलो करो जिससे कुछ सीखने मिले, या ऐसे लोगों को आप लाइक करो जिससे कुछ सीखने मिले। फेसबुक या इंस्टाग्राम बुरा बात नहीं है, उस पर अच्छे लोगों को फॉलो करो। और एक चीज़ कहूँगा कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद को दो, अपने आप को ग्रो करो। आज बहुत सारी लड़कियां कहती हैं हम घर का काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप शिक्षा को पकड़े नहीं। अगर आप शिक्षा को पकड़ लोगे, पैसा कमाओगे, तो अपनी मर्जी से आप शादी करोगे, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। मान लो अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, अगर कोई लड़की आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, तो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, उसका माँ बाप भी नहीं कुछ बोलेगा। दरोगा भी है ना लड़की, तो भी कर सकती है, शिक्षक भी है तो भी कर सकती है। लेकिन अगर लड़की माँ बाप पे डिपेंड है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ये घर वालों पे डिपेंड है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि तुम्हें कहाँ करना है, फिर तुम्हारा प्यार छूट जाता है। मैं मानता हूँ लड़कियों का भी प्रॉब्लम, लड़कों के साथ भी यही है। तो मैं यही कहूँगा कि पहले अपने आप को काबिल बनाओ, पैसा कमाओ, खूब सारा पैसा कमाओ, ताकि समाज, परिवार सब इज्जत करे। क्योंकि बिना पैसे के आजकल कोई इज्जत नहीं करता भाई। एक रूम रेंट लेने के लिए कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये लगता है। और खाना एक आदमी अगर खाए ना, एक आदमी को जीने के लिए एक महीने में 1 लाख रुपये लगता है। अगर तुम भाग के भी शादी करते हो, लव मैरिज करते हो, तो पहले 1 लाख रुपये महीना कमा लो फिर करो। ये सरकारी नौकरी कर लो फिर करो शादी। क्यों? क्योंकि शादी के बाद आप रहोगे कहाँ, खाओगे कहाँ, इसका भी तो पहले होना चाहिए ना। तो प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले अपने पैर पे खड़ा होना ज़रूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप जिस भी गर्लफ्रेंड से बात करते हो, बॉयफ्रेंड से बात करते हो, बात करो, उसको 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 16-17 घंटा खुद को दो, 1 घंटा अपने शरीर को दो, 15-16 घंटा पढ़ाई करो, अच्छी किताबें पढ़ो, आपका जिस काम में मन लग रहा है वो सीखो, अंग्रेजी बोलना सीखो, कंप्यूटर सीखो, स्किल सीखो, डिग्री करो, डिप्लोमा करो। आप इन चीज़ों पे फोकस करो। बिना पैसा के इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है मेरे भाई। समय बर्बाद मत करो, आपका एक एक पल इम्पोर्टेंट है। आप ये सोचो, आपका एक एक पल इम्पोर्टेंट है। आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, चलने भाई, चलने दो फंक्शन। आपके घर में कुछ हो रहा है, मेहमान आ गए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लाइब्रेरी जाके पढ़ो, आप बाहर जाके पढ़ो, रात में पढ़ाई करो। लेकिन आप दुख और सुख, सर्दी गर्मी सबको बर्दाश्त करते हुए अगर आपने मेहनत कर ली, पढ़ाई कर ली, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी भाई। वही घर वाले आपको इज्जत करेंगे जो आज आपको रद्दी भर समझते हैं। वही समाज आपके इज्जत करना शुरू कर देगा। तो ऐसा बनो मेरे भाई। दुनिया प्यार नहीं देखती, इज्जत नहीं देखती है, आप दुनिया की कितना मदद करते हो वो नहीं देखती है। दुनिया यही देखती है कि आप काबिल हो या नहीं हो। तो आप काबिल बनो मेरे भाई, काबिल बनो। जब तक काबिल नहीं बनोगे कोई इज्जत नहीं है भाई।
कोई इज्जत नहीं। इसलिए काबिल बनो। दुनिया पैसे की पूजा करती है। अब हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। ऐसा समाज में किसी ने आपको कहा मेरा सिलेंडर भरा के ला दो, किसी ने कहा मेरा सामान ला दो दुकान से ख़रीद के। आपके समाज में ऐसे लोग हैं, मैं खुद ऐसा करता हूँ कि मेरे समाज में किसी ने कुछ बोला ये ख़रीद के ला दो तो मैं ला देता हूँ, लेकिन मेरे को इज्जत नहीं मिलता है। मैं सच कह रहा हूँ। तब मेरे को पता चला क्यों नहीं मिलता इज्जत। उसका वजह ये है, मैं समाज की मदद करता हूँ फिर भी समाज इसलिए इज्जत नहीं करता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। समझ गए? तो आप अगर कुछ काम नहीं करोगे तो लोग आपको, समाज, परिवार, रिश्तेदार कुछ नहीं समझेगा, आपकी इज्जत ही नहीं करेगा। आपको सिर्फ यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा, आपसे काम करवाएगा, इस्तेमाल करेगा। कोई भी इंसान आपको पढ़ने से क्यों रोकता है? ताकि आप उसकी गुलामी करो, कोई भी हो। और माँ बाप पढ़ने क्यों बोलते हैं? ताकि मेरा बेटा किसी की गुलामी ना करे। पढ़ने से और आगे बढ़ने से फ़ायदा आप ही को होना है, इतना फ़ायदा होना है। देखो, आप ज़िंदगी को अच्छे से जियोगे, किसी की अंदर में गुलामी नहीं करोगे। जब मन होगा जो खाने का होगा वो खाओगे, होटल जाओगे, विदेश घूमोगे, बहुत फ़ायदा है। लेकिन उसके लिए तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के ज़िंदगी में तुम खुश नहीं रह पाओगे। आज बड़े बड़े यूट्यूबर को देखो जो पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन को देख लो, गगन प्रताप को देखो, राकेश यादव को देखो, ये लोग क्या है? नीतू सिंह को देखो, क्या है ये लोग? पढ़ाते हैं यूट्यूब पे और लाखों करोड़ों कमाते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा, तब पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है भाई। दिव्यकीर्ति को देख लो, दिव्यकीर्ति सर को, और उसके बाद ओझा सर को देखो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे टीचर हैं जो बहुत अच्छा बोलते भी हैं और पैसा कमाते हैं। तो भैया, जब तक समाज में कुछ करोगे नहीं ना, तब तक ये समाज आपको सीरियस नहीं लेगा। अपना समय बर्बाद मत करो भाई। मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम, कोई दोस्त है तुम्हारा, उसको ज़्यादा समय दे करके क्या तुम्हारा करियर बनेगा? नहीं बनेगा। तुम उसको 1-1.5 घंटा टाइम दो। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है, कि ठीक है भाई 1 घंटा बात कर लिया, लेकिन आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद को देना है। समझ रहे हो? पढ़ने का मन क्यों नहीं हो रहा है? काम करने का मन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है। शरीर में ताकत कैसे आएगा? अच्छा खाना खाने से। नशा करोगे, शराब पियोगे, सिगरेट पियोगे तो शरीर कमज़ोर होगा। ये आदतों को छोड़ दो, जो भी है जिससे आपका शरीर कमज़ोर हो, ऐसा कोई काम मत करो। और अपने आप पे ध्यान दो। अपने माँ बाप को रोज़ प्रणाम करो और रोज़ भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी तरक्की हो, आप आगे बढ़ो। किसी का दिल मत दुखाओ, कोई भी इंसान हो। अगर आज आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, चलो आपके गांव मोहल्ले वाले मजाक उड़ा रहे हैं तो उड़ाने दो मजाक, किसी को जवाब मत दो। अपने आप को कामयाब बनाकर उनको जवाब दो कि भाई, होता क्या है कि जब आप कुछ नहीं होते हो तो सब आपको नीचा दिखाते हैं, चाहे आपके समाज के, परिवार के, कोई भी, घर वाले भी। लेकिन अगर आप कुछ बन जाओगे ना, तो वही लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपको अच्छा कहेंगे। ये दुनिया का नियम है। समझ रहे हो? तो इसलिए अपने आप को काबिल बनाओ, किसी के आगे पीछे मत करो। और अगर कोई ताना दे रहा है तो उसको सीरियस मत लो। अपने काम पे ध्यान दो। कोई भी पर्व त्यौहार आए, फेस्टिवल आए, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। अपने करियर पे फोकस करना है। आपके घर वाले बोले काम करने, अगर 1-2 घंटे का काम है तो काम कर दो, बाकी अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे भाई। अगर आज जो भी इंसान दुखी है, परेशान है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, और पैसे आते हैं स्किल से और पैसे आते हैं पढ़ाई करने से। आज आप कुछ बन गए ना तो आपको एक स्टेटस मिलता है। इसलिए अपने आप पे ध्यान दो। माँ बाप भी कुछ समय के बाद काम नहीं आता है, सिर्फ पैसा काम आता है। दुनिया पैसे को ही पूछता है। आप कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, ये कोई नहीं देखता है। मैं आपको सच कह रहा हूँ। इसीलिए पैसे के पीछे भागो। कुछ भी करना है करो भाई। स्किल सीख लो, ITI कर लो, डिप्लोमा कर लो, या कंप्यूटर सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो। ऐसा हुनर पैदा करो जिससे कि आपके फाइनेंशियली आपको किसी से पैसा मांगना ना पड़े। ऐसा अपने आप को बनाओ, है ना? तभी आप दुनिया पर राज करोगे। नहीं तो ये दुनिया किसी की नहीं है मेरे भाई, किसी की नहीं है। इसीलिए सबकी इज्जत करो और अपने करियर पे फोकस करो। कोई आए कोई जाए, तुम्हारे यहाँ मेहमान आ गया, 2 महीने रह रहा है, तुम लाइब्रेरी जाके पढ़ो, रात को पढ़ाई करो। समझ रहे हो? लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो कि मेहमान आ गया उसकी खातिरदारी कर रहे हैं, उनके आगे पीछे भाग रहे हैं। नहीं, मेहमान आया वो अपनी जगह है, तुम्हारा करियर उससे ज़्यादा है। समझ रहे हो?
तुम्हारे घर में शादी हो रही है, मुंडन हो रहा है, उससे तुम्हें क्या मतलब है? मतलब रखना है 2 दिन, जैसे तुम्हारे घर में कल शादी है तो 2-3 दिन उनको भी देखो, परिवार वालों को भी देखना है, ताकि आपका रिश्ता ख़राब ना हो। लेकिन ज़्यादा ध्यान अपने करियर पे दो। शादी के अब ये नहीं कि शादी है 1 महीने तक आप घर वाले के पीछे भाग रहे हो, नहीं, आप अपने करियर के पीछे भागो। शादी के 2-4 दिन पहले जो करना है करो। ये कुछ भी हो रहा है फंक्शन तो 4 दिन घर वालों को भी मदद करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, लेकिन घर में नहीं पढ़ पा रहे हो, लाइब्रेरी जाके पढ़ो, रात को पढ़ो, लेकिन पढ़ो मेरे भाई। कोई भी सरकारी नौकरी अगर आपने ले ली ना, तो ये समाज आपको भगवान का दर्जा दे देगा। मैं सच कह रहा हूँ। और सरकारी नौकरी की तैयारी 8 से 9 महीने में अच्छे से हो जाती है, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो। मन लगा के करो भाई। बाहर जगह से मन हटा करके पढ़ाई पे मन लगा दोगे ना, बस हो जाएगा। अपने माँ बाप के लिए कुछ करो। आपका मन होना चाहिए। मेरा भी मन करता है अपनी मम्मी को साड़ी खरीद के दूँ, मेरा भी मन करता है मम्मी को 4 धाम की यात्रा करवाऊँ, मम्मी के लिए अच्छा अच्छा खाना लाऊँ, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। राम जी वनवास गए तभी राजा बने, 14 साल का वनवास गए, तो तुम 1 साल 2 साल मेहनत कर लोगे, तपस्या कर लोगे, तो तुम अपने माँ बाप को भी अच्छे से रखोगे, खुश रखोगे। ये चीज़ सोच करके मेहनत करो मेरे भाई, कोई काम नहीं आएगा।